हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां की जानी मानी मैगजीन द अटलांटिक ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भारत में डेमोक्रेसी की कमज़ोर होती हालत का जायज़ा लिया गया है। इस आर्टिकल की राइटर लंदन में रहने वाली यास्मीन सरहान हैं, जिन्होंने जर्नलिस्ट राणा अय्यूब की हालत के बारे में भी लिखा है, जिसके खिलाफ मोदी सरकार सरगर्म है। उन्होंने 2002 में गुजरात में हुए घिनौने कम्युनल दंगों के बारे में गुजरात फाइल्स नाम की किताब लिखी थी। द अटलांटिक ने लिखा है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 9 और 10 दिसंबर को डेमोक्रेसी के लिए वर्चुअल सरबराह मीटिंग की, तो उसमें हिस्सा लेने वालों में दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। अगर मोदी इस मीटिंग में ना होते तो ये बहस भी बेमानी थी कि दुनिया में डेमोक्रेसी की हालत खराब होती जा रही है और इस हालत को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन यास्मीन सरहान आगे लिखती हैं कि फिर भी इस डेमोक्रेसी समिट में मोदी का शामिल होना ताज्जुब की बात थी, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को बदहाली में पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। 2014 में हुकूमत संभालने के बाद से मोदी अपनी खास निगरानी में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को बहुसंख्यकवादी यानी मेजॉरिटी हुकूमत के सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। सरहान का कहना है कि भारत में माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है, आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है और मुखालिफों की आवाज़ दबाई जा रही है। थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने इस हालत का नोटिस लेते हुए कहा है कि भारत अब आज़ाद मुल्क नहीं, कुछ हिस्से के तौर पर ही आज़ाद बचा है। वहीं कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से भारत कमियों भरा लोकतंत्र बन चुका है, जबकि कुछ इंडिकेटर्स कहते हैं कि भारत अब डेमोक्रेटिक मुल्क रहा ही नहीं है। सरहान आगे लिखती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की हालत बिगड़ने की बहुत अच्छी मिसाल जर्नलिस्ट राणा अय्यूब हैं, जो अपनी सहाफत के लिए कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। वो हुक्मरां भाजपा के लिए डरावना सपना बन चुकी हैं। टाइम मैगजीन ने उनके आर्टिकल को अपनी कवर स्टोरी बनाया। वो वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखती हैं। यास्मीन सरहान आगे लिखती हैं कि भारत सरकार उनके खिलाफ किसी बड़े गुनाहगार की तरह जांच कर रही है। यह दरअसल मुखालिफों को कुचलने और दबाने का भाजपा का तरीका है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट सलील त्रिपाठी के हवाले से कहा है कि हुकूमत किसी जर्नलिस्ट को उसके आर्टिकल या बयान की बुनियाद पर कटघरे में नहीं खड़ा करती, बल्कि किसी ऐसे क्रिमिनल मामले में गलत तरीके से फंसाती है कि फिर कोई हमदर्दी जताने की हिम्मत नहीं कर पाता। सरकार माहौल खराब करने जैसे इल्जामों में अखबार वालों और मुखालिफों को फंसाती है। इस कानून को ब्रिटिश राज अपने मुखालिफों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता था। द अटलांटिक में यास्मीन सरहान आखिर में लिखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी डेमोक्रेसी की शान में कसीदे तो बहुत पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, मगर जिस किसी से बात कीजिए वो डेमोक्रेसी के बारे में मायूस नजर आता है। मोदी को अब भी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी हासिल है और उनके सपोर्टर्स को शायद डेमोक्रेसी के लिए भी कोई मुश्किल नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम किन प्रॉब्लम्स में फंस गया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये आर्टिकल पूरा आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इसकी गहराई का इल्म हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।